डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने 20 सितंबर को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। स्टालिन ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर विवाद हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो बेवा हैं और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उदयनिधि स्टालिन ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं। तो उदयनिधि स्टालिन का वो बयान भी सुन लीजिए। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। बीजेपी उद्घाटन के लिए तमिलनाडु के अधिनियमों को बुलाया, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वह एक बेवा हैं और आदिवासी समुदाय से हैं। क्या यही सनातन धर्म है? मुर्मू को ना तो पहले नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित किया गया और ना ही वर्तमान में जब विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने मदुरई में एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। स्टालिन ने आगे कहा कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। उदयनिधि स्टालिन का यह पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी सनातन पर उन्होंने बयान दे चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया संसद भवन एक यादगार परियोजना थी। फिर भी भारत के प्रथम नागरिक होने के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं भेजा गया, नहीं बुलाया गया। इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन ने बताया कि जब महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था तब भी हिंदी अभिनेत्रियों को, बॉलीवुड के अभिनेत्रियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण बाहर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि ये घटनाएं ऐसे फैसलों पर सनातन धर्म के प्रभाव का संकेत है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर अपनी शुरुआती टिप्पणी के बाद हुए विवाद के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे सिर के ऊपर कीमत तय की है। मैं ऐसी चीजों के बारे में कभी परेशान नहीं होऊंगा। डीएमके की स्थापना सनातन को खत्म करने के सिद्धांतों पर की गई है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ने पहले सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए और ये काफी नहीं होगा, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस विवाद के बाद अपना रुख भी नरम करते हुए कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं उन बुरी प्रथाओं और गैर बराबरी की निंदा करता हूं जिन्हें सनातन धर्म बढ़ावा देता है। अगर ये शैतानी ताकतें मुझे अपने खिलाफ न बोलने की धमकी देती है तो ये नहीं होने वाला है। मैं सनातन धर्म पर बार बार बोलता रहूंगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद डीएमके के ही नेता ए राजा का भी सनातन धर्म पर बयान आया। ए राजा ने कहा कि अगर घृणित शब्दों में सनातन धर्म की आलोचना की जाए तो यही कहा जाएगा कि एक समय था जब कुष्ठ रोग हुआ करता था और हाल ही में HIV आया है। हमारे लिए इसे, जो कि सनातन धर्म को HIV और कुष्ठ रोग जैसा मानना चाहिए, इसे सामाजिक बीमारियां दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी मंच पर पेरियार और अंबेडकर के व्यापक लेखक प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं जिन्होंने सनातन धर्म और इसके समाज पर नकारात्मक प्रभाव पर गहन शोध किया है, रिसर्च किया है। मैं अपने बयान की मूल बात दोहराता हूं। मैं मानता हूं कि मच्छरों से पैदा कोविड-19 हुई, डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों ने के प्रसार कई सनातन धर्म, कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं जो मेरे रास्ते में आती है, चाहे वह कानून हो, अदालत हो, और जहां भी बोले जनता की अदालत हो, हर जगह की परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। फर्जी खबरें फैलाना बंद कर दें। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के बयान और ए राजा के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपना किनारा कर लिया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया था। बीजेपी ने आड़े हाथ लेते हुए ये कहा था कि ये इंडिया गठबंधन वाले लोग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही गठबंधन किए हैं और ये चाहते हैं कि सनातन धर्म खत्म हो जाए, और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि ये बयानबाजी का दौर अब भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।